हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अट्रैक्टिव जीके। फ्रेंड्स, आज हम लूसेंट सामान्य ज्ञान के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन को ही कंटिन्यू करने वाले हैं, जो कि कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। फ्रेंड्स, आपको बता दें कि यदि आपने अभी तक हमारे चैनल अट्रैक्टिव जीके यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें और बगल के घंटे को भी दबा दें ताकि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा आज का पहला प्रश्न है, थानेश्वर में वर्धन वंश या पुष्यभूति वंश की स्थापना किसने की? पुष्यभूति वर्धन। वर्धन वंश की राजधानी कहाँ थी? थानेश्वर। मौखरी वंश की राजधानी कहाँ थी? कन्नौज। वाकाटक वंश का राजधानी कहाँ थी? दक्कन। मैत्रक वंश की राजधानी कहाँ थी? वल्लभी। वर्धन राजवंश का संस्थापक कौन था? पुष्यभूति वर्धन। मौखरी राजवंश का संस्थापक कौन था? ईशान वर्मा। वाकाटक राजवंश का संस्थापक कौन था? विंध्य शक्ति। मैत्रक राजवंश का संस्थापक कौन था? भट्टार्क। कदम राज्य की स्थापना मयूर शर्मन ने की थी। उसने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? वैजयंती या वनवासी? वह अंतिम बौद्ध राजा कौन था जो संस्कृत का महान विद्वान और लेखक भी था? हर्षवर्धन। हर्षचरित किसके द्वारा लिखी गई थी? वानभट्ट। हर्षवर्धन के समय में कौन सा चीनी तीर्थयात्री भारत आया था? वेनसांग। चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय को किसने पराजित किया था? नरसिंहवर्मन प्रथम। किस व्यक्ति को द्वितीय अशोक कहा जाता है? हर्षवर्धन। वानभट्ट किस सम्राट के राज दरबारी कवि थे? हर्षवर्धन। हर्ष एवं पुलकेशिन द्वितीय के मध्य हुए संघर्ष की जानकारी कहाँ से मिलती है? ऐहोल अभिलेख से। प्रतापशील हून हरिन केसरी महाराजाधिराज नामक उपाधियां किस शासक की थी? प्रभाकर वर्धन। सम्राट हर्ष ने अपनी राजधानी थानेश्वर से कहाँ स्थानांतरित की थी? कन्नौज। शकलोत्तरापथ नाथ किसे कहा गया है? हर्षवर्धन को। वेनसांग ने किसे शिलादित्य कहा है? हर्षवर्धन को। गुप्त वंश के ह्रास के बाद उत्तर भारत में बड़े भाग का पुनर्गठन किसने किया? हर्षवर्धन। बंगाल का कौन सा शासक हर्ष का समकालीन था? शशांक। चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय ने किस नदी के किनारे हर्षवर्धन को परास्त किया था? नर्मदा के किनारे। हर्ष के शासन काल में उत्तर भारत का सबसे महत्वपूर्ण शहर कौन सा था? कन्नौज। हर्ष की आत्मकथा किसने लिखी? वानभट्ट। हर्षवर्धन अपनी धार्मिक सभा कहाँ किया करता था? प्रयाग में। वर्धन वंश की राजधानी थानेश्वर किस प्रदेश में स्थित है? हरियाणा। हर्षवर्धन की बहन राज्यश्री का विवाह किसके साथ हुआ था? मौखरी नरेश ग्रह बर्मा से। हर्षवर्धन के अग्रज राज्यवर्धन द्वितीय की हत्या किसने की थी? गौड़ नरेश शशांक। हर्षवर्धन ने 606 ईस्वी में हर्ष संवत की स्थापना किस उपलक्ष्य में की थी? अपने राज्यरोहण के उपलक्ष्य में। कौन वर्धन वंश की राजधानी थानेश्वर से कन्नौज ले गया? हर्षवर्धन। कन्नौज किस प्रदेश में स्थित है? उत्तर प्रदेश। वेनसांग की भारत में यात्रा के समय सूती कपड़ों के उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध नगर कौन सा था? मथुरा। कवि वानभट्ट कहाँ का निवासी था? थानेश्वर का।
नागानंद का रचनाकार कौन था? हर्षवर्धन। सम्राट हर्षवर्धन ने 2 महान धार्मिक सम्मेलनों का आयोजन कहाँ किया था? कन्नौज और प्रयाग में। नागानंद, रत्नावली एवं प्रियदर्शिका नाटकों के नाटककार कौन थे? हर्षवर्धन। गुज्जरों को किस शासक ने पराजित किया था? हर्षवर्धन ने। आज भी भारत में ह्वेनसांग को याद करने का मुख्य कारण क्या है? सी यू की रचना। हर्षवर्धन के विजयी जीवन में एकमात्र पराजय देने वाला पुलकेशिन द्वितीय कहाँ का शासक था? वातापी या बादामी। हर्षवर्धन ने अपनी पुत्री का विवाह वल्लभी नरेश से किया, जो कि उसकी एक बड़ी कूटनीतिज्ञ उपलब्धि थी। वल्लभी नरेश का नाम क्या था? ध्रुवसेन द्वितीय। 641 ईस्वी में किसने चीन के राजा ताई त्सुंग के पास एक राजदूत भेजा? हर्षवर्धन। हर्षवर्धन के भारतीय मिशन के जवाब में चीनी सम्राट ताई त्सुंग ने 3 चीनी मिशन हर्षवर्धन के दरबार में भेजे, जिसमें से एक मिशन हर्षवर्धन के मरणोपरांत पहुंचा। अंतिम मिशन में शामिल उस चीनी राजदूत का क्या नाम है, जिसने हर्ष की मृत्यु के तुरंत बाद जो घटनाक्रम घटित हुआ उसका विस्तार से वर्णन किया है? वांग ह्वेनसे। किस चीनी यात्री को वर्तमान शाक्य मुनि एवं यात्रियों में राजकुमार कहा जाता है? ह्वेनसांग को। ह्वेनसांग भारत में लगभग कितने साल रहा? 15 साल। ह्वेनसांग के समानार्थ एवं महायान धर्म के प्रचारार्थ हर्षवर्धन ने कहाँ महासभा का आयोजन 643 ईस्वी में करवाया? कन्नौज। कुंभ मेला को प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? हर्षवर्धन। नर्मदा नदी पर सम्राट हर्ष के दक्षिणवर्ती अग्रगमन को किसने रोका? पुलकेशिन द्वितीय ने। किसने नालंदा विश्वविद्यालय को 100 ग्रामों की आय दान स्वरूप दिए? हर्षवर्धन। हर्षचरित और कादम्बरी किसकी रचना है? बाणभट्ट। नीति शतक, श्रृंगार शतक, भक्ति शतक किसकी रचना है? भर्तृहरि। सूर्य शतक किसकी रचना है? मयूर। प्रियदर्शिका, रत्नावली, नागानंद किसकी रचना है? हर्षवर्धन की। कौन हर्षवर्धन के दरबार से संबंध नहीं था? कालिदास। हर्षवर्धन ने अपनी नवीन शासन प्रणाली को जन्म नहीं दिया। हर्षवर्धन ने गुप्त शासन प्रणाली को कुछ संशोधनों के साथ अपनाया। ए और आर दोनों सही है तथा आर एक की सही व्याख्या करता है। किसका कथन है? भारत के लोग गर्म मिजाज के हैं, उन्हें जल्दी गुस्सा आता है परंतु ईमानदार होते हैं। भारतीय स्वच्छता प्रेमी है। ह्वेनसांग ने कहा था। अग्रहार का अर्थ क्या था? ब्राह्मणों को दिया जाने वाला कर मुक्त भूमि अनुदान। घंटी यंत्र या तुला यंत्र का प्रयोग किसके लिए होता था? खेत की सिंचाई के लिए। दक्षिण भारत के संदर्भ में एरी पत्ती का क्या अर्थ था? जलाशय की भूमि। हर्ष के काल में भू राजस्व की सीमा क्या थी? 1/6 से 1/10। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।